मेरा बुआ हो दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। तो लगे हैं काम शुरू करने। आज हमने गुफ्तगू करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके लिए कैसे सारा मामला तय किया जाता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे इसको सारे को हम देखते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या शामिल है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा कैसे जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हों तो ये गुर्बत को रिमूव करने का सोर्स है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हों तो ये हमारे लिए काम का सोर्स है और कैसे हम इसकी मदद से मुख्तलिफ काम कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को के। तो इसमें जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो भी सारा कुछ आज हम देखेंगे। चलते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। What is economic development? Economic development is a branch of economics that focuses on improving the economies of the developing countries. Development regarding economics consider how to promote economic growth in such countries by improving factors like health, education, working conditions, domestic and international policies, and market conditions. It examines both the macroeconomics and microeconomics factors relating to the structure of developing economies and how that economy can create effective domestic and international growth. ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रोल है, कैसे इसके अंदर हम बेहतरी ला सकते, कैसे ये किसी भी तरह हमारे काम में हेल्पफुल है, इसका क्या सारा मामला है और हमें ये किस तरह सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करनी चाहिए और इसके नतीजे में हेल्थ के सेक्टर में या एजुकेशन के सेक्टर में या वर्किंग कंडीशन के हवाले से या डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के हवाले से या मार्केट के हवाले से क्या बेहतरी आ सकती है। ये सारी चीज़ें देखते हैं। चलते हैं जी, की कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज। नंबर 1, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सबसे पहले हमारे पास ये है कि कुछ मुल्कों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से, पॉवर्टी की सतह से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये सारा काम कर सकें, वो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो हेल्थ और दूसरी चीज़ें बड़ी दूर की बात है, इनकम अर्न करके फूड की तरफ या क्लॉथिंग की तरफ या हेल्थवेयर की तरफ या शेल्टर की तरफ या रहाइश की तरफ या ऑनवर्ड जो है वो अदर्स एसेंशियल्स ऑफ लाइफ की तरफ तवज्जो दे सके। सबसे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ बीइंग unable to meet the minimum level of income, food, clothing, health care, उसके बाद shelter and other essentials. Number 2, subsistent economies. In an economy in which the production is mainly for personal consumption and the standard of living yield little more than the basic necessities of life, food, shelter and clothing. कुछ जो subsistent economies वो होती हैं कि जो सिर्फ इतनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करती हैं और उसके बाद फिर उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आती स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में। डेवलपमेंट क्या चीज़ है? डेवलपमेंट it is the process of improving the quality of all human lives and capabilities of by raising the people living a level of living self-esteem and freedom. हमारे मुल्क में डेवलपमेंट जो है चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज है ना होने के बराबर है और बहुत सारे लोग तकरीबन 5-6 करोड़ लोग जो है या इससे भी ज़्यादा जो है वो तकरीबन 500-600 मिलियन के करीब लोग
गुर्बत की लेवल से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका, जैसा कि हम भी इसमें शामिल हैं, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, उसके बाद जनाब ईस्टर्न यूरोप, और उसके बाद फॉर्मर सोवियत यूनियन that are presently characterized by low level of living and for development deficits used in developing literature as synonym for less developed countries. बड़े डेवलप कंट्रीज नहीं है, जैसा कि ना रूट का स्ट्रक्चर है, ना कोई इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, ना ही कोई इस तरह की सूरत हाल है कि जिससे उनके लेवल ऑफ अर्निंग में या लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई बेहतरी लाई जा सके। लोगों के पास रहायश नहीं, खाने पीने की चीज़ें नहीं, ये, और उसके बाद उनकी लो पर कैपिटल इनकम है, जॉब्स बिल्कुल नहीं है, या है तो कुछ लोगों के पास है, बाकी के पास जॉब्स नहीं है। तो ये सारा मामला जो है वो हम इस कैटेगरी में देखते हैं। ये जो सारा सिस्टम होता है, इसमें जो डेवलपमेंट है वो और तरह की होगी, जो डेवलप कंट्रीज है उनके अंदर डेवलपमेंट और तरह की होगी। डेवलप इकोनॉमिक्स हैव a greater scope. In addition to being concerned with the deficit, efficient allocation of existing scarce or idle production resources, and with their sustained growth over time, it must also deal with the economic, social, political, and institutional mechanism, both public and private, necessary to bring the rapid increase in the level of life and high-ing the standard of developing countries. अच्छा, जिसमें जो लो लेवल के या इम्प्रूवमेंट लेवल के लोग हैं वो अफ्रीकन पीपल हैं, एशियन हैं, लैटिन अमेरिकन हैं, और फॉर्मल बाल्टिक स्टेट्स हैं, सारी की सारी, ये सारे के सारे लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं एज मोर डेवलप्ड कंट्रीज हैं एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। लेस डेवलप्ड कंट्रीज इथोपियाज और इस तरह के यमन, या जहाँ ये वॉर्स वगैरह लगी हुई है, सारे के सारे ममालिक इस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब इसको हम व्यू करते हैं कि इसकी क्या सूरत है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कैसी होगी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स क्या होगी, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स क्या होगी, और मोर डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमिक्स क्या कहती है। It is an approach, सबसे पहले traditional economics. It is an approach to economics that emphasizes utility, profit maximization, market efficiency, and determination of equilibrium. तो जहाँ पर इकोनॉमी स्टेबल है वहाँ प्रॉफिट भी मैक्सिमम आप कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी की बुनियाद पे बेहतर यूटिलिटी भी आप कर सकते हैं, मार्केट इन एफिशिएंट नहीं होगी, मार्केट एफिशिएंट होंगी, और उसके बाद इक्विलिब्रियम जो है वो मार्केट में आप अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी है कि जहाँ पर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पर हमारे लिए डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और दीगर चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और वो सारी की सारी वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बड़ी ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट जो आती है वो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस पैदा करती है, लोगों की लाइफ बड़ी इम्प्रूव है। It is the, इसके बाद development economics, it is the absolute study of how economies are transformed from integrated stagnation to growth, and from low income to high income status। और इसके बाद है more developed countries, जिसको हम MDCs कहते हैं, जिसमें भी रिसेंटली टर्की शामिल हुआ है। MDCs are now economically advanced capitalistic countries of the Western Europe, North America, Australia, न्यूजीलैंड एंड जापान। वाई स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करने की ज़रूरत है कि हमारे पास ये चीज़ वाज़ेह नज़र आए कि कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, और कौन कौन सा लेवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल आप इन ममालिक में हासिल कर चुके हैं। जिन जिन ममालिक में अपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल हासिल कर लिया है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट और तरह की है, और जहाँ पर इकोनॉमी ऑफ स्केल अभी अचीव करना पड़ेगा वहाँ पर इकोनॉमिक्स और तरह की है। The ultimate purpose for any course in economics, including economic development economics, is to help the student think systematically about the economic problems and issues, and formulate the judgment and conclusion on the basis of relevant analytical principles and reliable systematic statistical information.
because the problem of development are in many countries unique in modern worlds and not often easily understood through the use of traditional economics theories. We may often need unconventional approaches to what may appear on the conventional economic problems. इन तमाम चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक रियलिटीज़ क्या हैं, डेवलप कंट्रीज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मोर डेवलप्ड कंट्रीज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, लोकल डेवलपमेंट किस तरह की है, ये सारी चीज़ें अब व्यू करने की हमें ज़रूरत है। जब हम इन चीज़ों की तरफ देखते हैं तो हमें वर्ल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भी देखने की ज़रूरत है। जो हमारे पास ग्राफ है उसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले कि जो लोएस्ट लेवल है वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, फी का आमदनी बहुत कम है, वहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं है रहाइश के लिए, खाने के लिए, और उसके पास तो उनके पास और इस तरह की कोई सूरत हमारे लिए मौजूद नहीं है। और जो अमीर मुल्क हैं, जो मोर डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। तो वर्ल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बाय परसेंटेजेस ऑफ द पॉपुलेशन इज 2000 में ये हमारे पास थी, इसी तरह 2020 में और है, और ये सारी सिचुएशन हम देख सकते हैं। फिर हमने एक दूसरी तरफ पे इसकी जो है वो वर्ल्ड की 20% इनकम का ग्राफ देखा है कि जो मोर डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या पोजीशन है, जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या पोजीशन है, और फिर हमने इसको कंट्री वाइज, हमने इसको कॉन्टिनेंट वाइज, हमने इसको कंट्रीज की क्लासिफिकेशन के हवाले से सारी इसकी यहाँ ड्राफ्टिंग की है। हमें पता चल रहा है कि जो नंबर 1 पे हैं हाई इनकम ग्रुप्स हैं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे लो इनकम ग्रुप्स हैं, ईस्टर्न यूरोप वगैरह के, लैटिन अमेरिकन हैं, फिर उसके बाद एशियन कंट्रीज हैं, फिर उसके बाद साउथ ऑफ एशिया है, और एंड पे सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ये लोग इनके पास इनकम बहुत कम है, ये रिच में शुमार नहीं होते। तो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे सामने अभी आई है, इससे हम देख सकते हैं कि मुल्क किस तरह डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं और किस तरह क्या क्या उनके रिसोर्सेज की पोजीशन है, रोल क्या है वैल्यूज को इम्प्रूव करने में, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रोल है। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इट ये पॉलिटिकल साइंस की तरह की है या सोशल साइंसेज में ही शुमार होती है। इसमें कोई आप साइंटिफिक तजर्बे नहीं कर सकते, रॉकेट साइंस इसमें कोई नहीं, इसमें आपने इम्प्रूव करना है, फिर उसके बाद देखना है क्या सारी सूरत हाल है। अच्छा जी, it is concerned with the human beings and the social system by which they organize their activities to satisfy their basic needs of life like food, shelter and clothing, and non-material wants, education, knowledge, spiritual fulfillment. So it is necessary to recognize from the outset that ethical or non-ethical values premises about which is or is not dealing with the desirable इन सारी इकोनॉमीज को देखते हुए इन तमाम चीज़ों की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है इकोनॉमी किस हद तक बेहतर हो सकती है। यूरोपियन कंट्रीज के पास या अमेरिकन स्टेट्स के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ ले आते हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो इसकी तरफ नहीं कर पाते। एक ये सारी चीज़ें हमारे लिए आएंगी कैसे कि जितनी जो है वो हम ह्यूमन पोटेंशियल को इम्प्रूव करेंगे। Economics as a social system, they need to go beyond the simple economics. अब हमें इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के तौर पे सोशल सिस्टम में शामिल करना होगा। Economics and economic system, especially in developing countries, they must be viewed in the broader perspective than that postulated by ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। अब सोशल सिस्टम के तौर पे इकोनॉमिक्स क्या कहती है,
इससे मुराद है इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये इसका सोशल फैक्टर है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर हम देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं, एटीट्यूड क्या है, इंस्टीट्यूशन कौन से हैं। वैल्यूज़ में प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और क्वालिटीज़ ये सारी देखी जाती हैं कि सोसाइटी में इनकी कहाँ तक एग्जिस्टेंस है। नंबर 2 एटीट्यूड, स्टेट ऑफ माइंड जो है वो देखा जाता है कि भाई ये क्या इस वक्त के लोगों की ज़हनी हालत है, क्या इससे सारा कुछ वो हार्ड वर्क या चीज़ें गेन कर पाते हैं, कितना वो फ्यूचर को सेव करते हैं, कितनी वो शेयरिंग ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। नंबर 3 इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स क्या है, रूल्स ऑफ कंडक्ट क्या है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, ये कंट्री का बैंक है वो, ये सारा मामला स्टेट बैंक या ये जो टैक्सेशन के इदारे हैं या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इदारे हैं, ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, इनकी क्या सारी सूरत हाल है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे क्या मुराद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुराद है कि टर्म डेवलपमेंट बाय मींस डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ लोग कहते हैं पैसा आ जाए, कुछ लोग कहते हैं इंडस्ट्री लग जाए, कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी ये से हमारे लिए और इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मेजर्स, एट strictly economic terms, development as traditionally meaning achieving sustained rates of growth of income per capita to enable the nation to expand its output at a rate faster than the growth rate of its population. अगर आपकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक टर्म्स में, और उसके बाद पॉपुलेशन से ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी आपकी इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। लेवल्स एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा जीएनपी, जिसको हम ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं, मॉनेटरी मेजर्स है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक वेल बीइंग्स हैं, ये सारी कैटेगरीज भी हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट in the past has also been typically seen in terms of planned alteration of the structure of production and employment so that the agriculture share of both decline and उसके बाद जितनी भी आपकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है, जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंस है वो कम हो जाती है, वो सारी इसी कैटेगरी में आती हैं, और इसके नतीजे में आप जो है वो बेटर जीडीपी रेट कैलकुलेट कर पाते हैं। What is per capita income? Total income divided by total population. अगर आपकी पॉपुलेशन कम है तो जाहिर है नेशनल इनकम ज्यादा होगी, अगर आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो फिर आपको नेशनल इनकम जीएनआई इंक्रीज करनी होगी। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली आपका जो जी इनकम पर कैपिटल ये नीचे आती जानी है। इसके बाद हम देखते हैं जनाब कि इनकम पर कैपिटा के बाद ग्रोथ ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई, द टोटल डोमेस्टिक एंड फॉरेन आउटपुट क्लेम्ड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, जितनी आमदनी आपके लोकल और फॉरेन आउटपुट से आपको हासिल होती है वो सारी की सारी आमदनी आपकी जीएनआई है। It comprises gross domestic product plus factor income accruing to the residents from abroad, less the income earned domestic economy accruing to the person abroad. ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए जो आमदनी आप ग्रो करते हैं वो सारी की सारी जीएनआई है। इसके बाद जीडीपी क्या है, टोटल प्रोडक्शन मुल्क के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज की हुई है, पहले भी बताया जा चुका है, वो सारी की सारी आपके लिए इसमें जीडीपी में शुमार होती है। ये टोटल फाइनल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज इकोनॉमी विद इन द इकोनॉमी कंट्रीज टेरिटरी बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट रिगार्डलेस ऑफ द एलोकेशन बिटवीन जीडीपी एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्लेन। जितनी भी आप गुड्स एंड सर्विसेज एक मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो लोकल लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंट लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे नॉन रेजिडेंट प्रोड्यूस करें, चाहे वो लोकली हो रही है, चाहे वो फॉरेन से आपको फंडिंग दे रही है, तो ये सारी की सारी इसी कैटेगरी में फॉल करेगी।
अच्छा जी, उसके बाद इकोनॉमिक व्यू ऑफ द डेवलपमेंट, ये पहले भी मैं डिस्कस इसको कर चुका हूँ, थोड़ा सा पढ़ते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं। एक लीड्स ने इसकी जो बात की है वो कुछ इस तरह है कि ये जो इम्प्रूवमेंट हमारे सामने वेल बीइंग की आती हैं वो सारी की सारी डेवलपमेंट होगी। इसके बाद है अमर्त्य साइंस कैपेबिलिटी अप्रोच के कैपेबिलिटी जो फंक्शंस की है उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट लाते हैं। अमर्त्य सेन दी नोबल लॉरल जो है उसने बताया कि अगर आपकी इसमें मुल्क के अंदर कैपेबिलिटी जो फंक्शन है, इट इज़ रियली द मैटर स्टेटस पुअर्स आर नॉन पुअर पर्सनस, कि अगर गरीब जो है उसे आप गुर्बत की लहर से निकाल रहे हैं तो वो सारी की सारी इसी कैटेगरी में शामिल होती है, वो सारे का सारा मामला यही शामिल किया जाता है। इसको इस अंदाज में भी देखा जा सकता है। फिर उसने इसके अंदर 5 सोर्सेज ऑफ डिस्पैरिटीज जो हैं उनको बताया है कि पर्सनल जो हेट्रोजेनिटीज हैं उसके को भी देखा जाए, जैसे वो कोई बड़ा बीमार है, डिसेबल है, तो वो भी यहाँ देखा जाए, एज, सेक्स, जेंडर। नंबर 2 एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी जो है उसको भी देखा जाए। नंबर 2 वेरिएशनल इन सोशल क्लेम्स जो है उसको भी देखा जाए। नंबर 4 जो है डिस्ट्रीब्यूशन और विद इन दी फैमिली उसको भी देखा जाए। और नंबर 5 डिफरेंस इन रिलेशनशिप, रिलेशनल पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर देखी जाएंगी। तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है और कैसे रियल इनकम जो है वो एक्चुअल इनकम के साथ कंपेयर की जा सकती है। फिर इसके बाद साइंस ने 5 चीज़ें और डिफाइन की हैं। वो कहती है कैपेबिलिटीज क्या हैं। द फ्रीडम दैट ए पर्सन हैज इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ फंक्शनिंग गिवन हिज पर्सनल फीचर्स। वेलबींग कैसे किया चीज़ है और डूइंग बीइंग्स कैसे हैं। बीइंग एबल टू लिव लॉन्ग, being able to well nourished, being healthy, being literate, being well clothed, being mobile, being able to take part in the life of the community, being happy as state of being may be valued as functioning. तो उसने हमें बताया द फ्रीडम दैट ए पर्सन हैज इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ फंक्शनिंग गिविंग हिम पर्सनल फीचर्स एंड हिज कमांड ओवर कमोडिटीज। ये सारी चीज़ें अगर आप खुश रह सकते हैं, अगर आप खा पी के नरिशमेंट आपकी हो रही है, अगर आप लंबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं और उसके बाद अपना जो है वो अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, तो ये सारी इस कैटेगरीज में शामिल की जाती हैं। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या चीज़ है, 3 कोर वैल्यूज टू डेवलपमेंट। नंबर 1 सबसिस्टेंस, एबिलिटी टू लीड और ग्रोथ में। और कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं डेवलपमेंट में और कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो 4 चीज़ें और शामिल हैं। उनमें वो कौन कौन सी हैं, बल्कि 3 चीज़ें और शामिल हैं। नंबर 1 सबसिस्टेंस, कि आप अपनी ज़िंदगी के जो खर्चे हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात है उसे पूरा कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट कही जा सकती है मुल्क के अंदर। नंबर 2 सेल्फ एस्टीम पर्सन, अब अगर आपके पास इस तरह की है कि आपकी इंटेग्रिटी, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी और आपकी सेल्फ जो इस डिटर्मिनेशन है वो एग्जिस्ट करती है, तो आप कह सकते हैं आप एक सेल्फ स्टीम पर्सन है और मुल्क में उसी तरह की कोर वैल्यूज की डेवलपमेंट हो रही है। नंबर 1 क्या था कि आप अपने बुनियादी ज़रूरियत पूरी कर रही हैं। नंबर 2 ये है कि आप ऑनर्ड पर्सन है, सेल्फ एस्टीम पर्सन है। और नंबर 3 फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड टू बी एबल टू चूज, आपको कंपेल नहीं किया जा रहा है कि आप एक ही चीज़ इस्तेमाल करें, बल्कि आपके पास चॉइस है कि आप मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरी जो हैं इसके अंदर फॉल करती हैं और इसमें आपको हम कह सकते हैं कि आपके अंदर या आपके एरिए में या पर्सनली आप डेवलप कैटेगरी में फॉल करते हैं। पहले उसने 6 फीचर 8 बताए, फिर उसके बाद बताया कि डेवलपमेंट को किस तरह देखा जाएगा, कौन सी वैल्यू डेवलपमेंट को डिटरमिन करती हैं। सबसिस्टेंस डिटरमिन करती है, सेल्फ एस्टीमनेस डिटरमिन करती है, और उसके बाद जनाब फिर क्या है जनाब, फ्रीडम टू सर्विट्यूड, कि आपके पास इतनी फ्रीडम है कि आप एक भी की बजाय 2 चीज़ों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं।
मिजरेबल पोजीशन आपकी नहीं है। आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने इतनी कंडीशंस दी हैं, इतनी सेटिस्फेक्शन दी है, इतने रिसोर्सेज दिए हैं। दी रोल सेंट्रल रोल ऑफ वुमेन। अब पूरी दुनिया में पहले औरतों को घर में उठा के देखा जाता था। इस्लाम ने इसको एक पर्सन के तौर पे इज्जत दी है। इस्लाम ने औरत को एक पर्सन के तौर पे इज्जत दी है। क्या औरत टीच कर सकती है, टीचर हो सकती है? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से वसल्लम के बाद लोग अहादीस पूछने आए कर सकते हैं, और टीचर हो सकती है, और काम कर सकती है। आपकी फूफी हजरत सफ़िया रजी अल्लाह तआला अन्हा जंग कादसिया में काम करती रही हैं आपके साथ, मर्दों की शाना बिशाना। हजरत फातिमा जो है रजी अल्लाह तआला अन्हा खातून जन्नत जो है, जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, तो वो ये जन्नत जंग गज़वात में मुसलमानों के साथ और अपने वालिद मोहतरम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ शरीक रही हैं, तो काम कर सकती है। औरत को पढ़ना चाहिए, जी हाँ पढ़ना चाहिए। औरत की तालीम ज़रूरी है, जी ज़रूरत है। औरत को जॉब करनी चाहिए, जी करनी चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त हैं, वो मिल ओनर हैं, तो दो भाई इकट्ठे कारोबार कर रहे थे। एक भाई के दो बेटे थे, तो उन्होंने अपने कारोबार में लगा लिए। दूसरे भाई की 6 बच्ची हैं, तो अभी 6 बच्चियां में से 4 की शादी हो चुकी है। बड़े भाई की डेथ हुई, तो छोटा भाई फौरी तौर पे, उसका मेल नहीं था, तो उसने फौरी तौर पे अपनी 2 बच्चियां लाके अपने कारोबार में बैठा ली फैसलाबाद में, एक डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पे और एक डायरेक्टर सेल मार्केटिंग के तौर पे। वो दोनों बच्चियां, एक बीबीए कर रही थी, एक ए लेवल में पढ़ रही थी। दोनों को उसने अपनी फैक्ट्री में शामिल कर लिया। तो मैं, वो मेरी स्टूडेंट है, तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों आई? उन्होंने कहा हमारा कोई भाई नहीं है, हमारे मेल सर वाले साहब ही हैं, तो कल को हमारे बिजनेस का रगड़ा ना निकल जाए, तो इसलिए मेरे अबू ने हम दोनों को कहा एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन करें, साथ ही आप इसमें शामिल करें, और नई जनरेशन को के साथ ट्रांसमिट हो सकें ये सारी information. The three objectives of development क्या है जी? We may conclude that development in all societies must have at least the following three objectives: to increase the availability and widen the distribution of basic life sustaining growth, और उसके बाद जनाब गुड्स, और उसके बाद सच एज फूड शेल्टर। इन 3 बुनियादी मकासद का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1, आप सेल्फ बेसिक लाइफ की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें, बढ़ा सकें, लेवल ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें। नंबर 3, एक्सपेंड कर सकें इकोनॉमिक और सोशल चॉइसेस को। तो ये सारी की सारी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मकासद हैं। उसके बाद उसने बताया कि डेवलपमेंट के गोल्स कौन कौन से हैं। उसने हमें ये गोल्स की लिस्ट दी है और टारगेट की लिस्ट दी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या क्या है 2015 के, और उसके बाद इससे ज़्यादा के जो गोल्स हैं उनको कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, क्या उसकी सूरत हाल है। नंबर 1, एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, कि पूरी दुनिया से जो है गुर्बत का खात्मा किया जाए। यहाँ तक कई लोग पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में $1 एक दिन में कमाते हैं, लेस देन $1, 160-70 पैसे एक दिन से कम कमा रहे हैं। नंबर 2, अचीव प्राइमरी यूनिवर्सल एजुकेशन, के लोगों को तालीम दी जाए। यहाँ पर क्लियर लिखा है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों को बुनियादी तालीम दी जाए ताकि वो पढ़ लिख सकें और बाइज्जत रोजगार की तरफ तवज्जो दे सकें। ये पब्लिक पॉलिसीज की बुनियाद जो बननी है वो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही बननी है। अगर आपके मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही तो कुछ भी नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो पिछली 40 साल गवर्नमेंट गई है, ना उन्होंने कोई डैम बनाया, ना उन्होंने कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, ना कोई शिप बनाने की यहाँ फैक्ट्री लगी है, ना कोई जेट फाइटर की यहाँ फैक्ट्री लगी है, ना कोई और बड़ी मिल कारखाना लगा है, ना कोई बड़ा जनरेटर बनाने का कारखाना लगा है, ना कोई इस तरह की सूरत हुई है। छोटी मोटी इंडस्ट्री लगने नहीं दी उन लोगों ने, और सारे का सारा पैसा लूट कर वो सारे मियाँ साहबान और जरदारी साहबान ले गए। तो उसके बाद हमारे पास तो सिर्फ यही चीज बचती है कि अब इस वक्त प्राइमरी तलीम, अब भी आप मुल्क में देखते हैं कि लेस देन मोर देन 50% लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है। अब लोगों ने गधा रेडियो से जान छुड़ाई है, तो चिंचीज बनाए हैं, और उसके बाद छोटी मोटी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई है, ये पेट्रोल वाली। तो अब उनके घर में 100, 200, 1000, 1500 जाने लगा है, और इसके बाद इस पैसे जो घर में जाने लगे उससे इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ आई है। देन दी पीपल राइज के मेरे बच्चे गलियों में ना फिरे, मैं इनकी जो है वो सारी की सारी डेवलपमेंट करूँ और इनको तालीम दिलवाऊँ। एलिमिनेट, उसके बाद इक्वालिटी प्रमोट की जाए औरतों और मर्दों में, और उसके बाद औरतों मर्दों की इक्वालिटी होगी
बच्चियों को भी पढ़ाया जाए। पठान और ये सऊदियन जितने भी हैं सारे कहते हैं जी हमारी औरत बीमार हो तो उसका इलाज सिर्फ औरत करे, तो वो औरत इलाज करने के लिए डॉक्टर बनने देंगे तो आप तो फिर ही होगा ना। अब सऊदियंस ने अपने मुल्क से नॉन सऊदियन को निकालना शुरू कर दिया है। अब वो कहते हैं कि हमारी अपनी बच्चियां, उनकी शहजादी नूर जो है शाह सलमान की बहन, वो खुद मैदान में आई है। 12,500 लड़की उसने उम्मुल कुरा वादी उम्मुल कुरा में मक्का के साथ वहाँ दाखिल किए यूनिवर्सिटी में। 12,500 बच्ची यूनिवर्सिटी में दाखिल की गई ओनली फॉर गर्ल्स। और उसमें वो जनाब जब वो दाखिल हुई है तो वो कुछ डॉक्टर बनेंगी, कुछ इंजीनियर बनेंगी, कुछ उसके बाद बिजनेस एग्जेक्टिव बन के सोसाइटी में आएंगी। औरतों को गाड़ियां चलाने का लाइसेंस दिया है। हमारे मुल्क में भी इसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। इसकी तरह रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मार्क जो बच्चों की पैदाइश है उसके साथ ही बच्चा मर जाता था, में आप देख रहे हैं 5 साल से कम उम्र के बहुत ज्यादा बच्चे मर रहे हैं। अब वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसने खाना पीना शुरू किया, खाया पिया, और उसके बाद जनाब वो क्या कर रहा है, वो सोसाइटी में खाने पीने के बाद इसकी तरफ तवज्जो दे रहा है, और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसकी तरफ थोड़ी बेहतरी लाई जाए। बीमारियां जो है मेटरनल जो हेल्थ है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। औरतें जो जचकी में मर जाती हैं उसको कम किया जाए। तो आजकल नई बीमारियां आ गई हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जनाब कौन कौन सी सूरत हाल है। हमारे पास जनाब सूरत हाल आती है इसकी कि जिसमें हम देख सकते हैं कि HIV है, और उसके बाद इन बीमारियों में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इन बीमारियों को आप इम्प्रूव करें। आजकल यहाँ पर एक नई बीमारी आ गई है, और वो नई बीमारी क्या है, वो नई बीमारी ये है जी कि यहाँ पर हमारे पास अल्टीमेटली जिसे हम कहते हैं जी कि कोविड-19 के नाम से भी बीमारियाँ शुरू हो गई हैं। इसकी तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। इनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आप करें, इसमें भी सारी सूरत हाल हम शेयर कर सकें। लोगों की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। लोगों में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव आप कैसे अटेन कर सकते हैं। इसके बाद इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अभी कोविड-19 के नतीजे में हर चीज़ बंद हुई है, तो जो डेवलपमेंट थी वो सारी की सारी हमने इम्प्रूव की। जो थी शिप्स वो रुक गए, वो पैजी जितनी भी आपकी गाड़ियाँ थी वो रुक गई, जेट फाइटर जो थे वो ज़मीन लोड हो गया, रेलवे रुक गई, बसेस कारें रुक गई, इंडस्ट्री स्टॉप हो गई। ये सारे कुछ के नतीजे में अब एनवायरनमेंट जो है उसने अपने अंदर एनवायरनमेंट में बेहतरी की है, और इसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम, जैसा कि अभी गवर्नमेंट को उसने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि आप जनाब दरख्त लगाएं, तो हमने 1 बिलियन ट्री लगाए, कुछ ना कुछ तो चलो वहाँ पर जनाब वो सारे के सारे उगेंगे ही ना। उसके बाद हम डैम्स बनाने की तरफ चले गए। सारा पानी कितने बिलियन डॉलर्स का वो दरिया सिंध के जरिए वहाँ चला जाता था, और वहाँ चल के जाके वो सारे का सारा मामला खराब हो जाता था समुद्र में। हमारे पास कुछ खाने पीने को बचता नहीं था। इसकी तरफ भी हमने तवज्जो दी है। कंक्लूजन, इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने करनी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स दोनों को मिलाना चाहिए। इन दोनों से ये मुख्तलिफ है, डेवलपमेंट जो है ये मुख्तलिफ है। While necessarily also concerned with a efficient resources allocation and the steady growth of aggregate output per time. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकसेस primarily on economics, social and institutional mechanism to bring about rapid and large scale improvement in the standard of living for the masses of poor people in the developing nations. गरीब जो शहरी हैं इन अमीर मुल्कों के, इनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसकी तरफ भी सारी सूरत हाल हमें करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम इसके अंदर क्या सारा मामला कर सकते हैं, क्या इसके अंदर बेहतरी आ सकती है, क्या इसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। उसके बाद रियलिस्टिक एनालिसिस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स का, वो ज़रूरी है। हमें पता चले कि इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या चीज़ है, नॉन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फैक्टर जो हैं उसके अंदर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। जैसे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं
structure of credit, education, health system, organization, and motivation of government bureaucrats and machinery of public administrators, and next, the nature of popular attitudes towards work, leisure, and self-improvement, and the values, rules, and the attitude of political and economic elites, इनकी तरफ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इनकी तरफ तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। अच्छा जी, अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये जो मैंने 10 गोल्स आपके सामने बयान किए, इसकी तरफ भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, इस सारे मामले को देखने की भी ज़रूरत है। इसके लिए इसको भी देखें कि अचीविंग हम इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। हम गोल सेट तो कर लेते हैं, हम लोग तय तो कर लेते हैं कि ये मनसूबा होगा, ये मनसूबा होगा, ये मनसूबा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको अचीव नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पाते। जब हम अमल दरामद नहीं हो पाता तो फिर काम खराब हो जाता है। उस काम के खराब होने के नतीजे में फिर हमें पता चलता है कि जनाब ये तो हमने कोई जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी, ये तो हम अचीव नहीं कर पाए, इसमें फला जगह फ्लॉ रह गया, इसमें फला नेचुरल क्लैमिटी जो इन्वॉल्व हो गई है, इसमें फला चीज़ इन्वॉल्व हो गई है। अनफॉर्चुनेटली ये जो मामले हैं वो पूरी तरह कवर नहीं हो पाते। इसी तरह डेवलपिंग नेशन जो है वो मैनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनिज्म जो है हिस्सा बनती तो हैं, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। The nature and factor of their future development should therefore be a major concern of all nature, irrespective of political, ideological and economic orientation। इस वक्त आप वर्ल्ड वॉर में देख रहे हैं, इकोनॉमिक वॉर जो है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान और रशिया के दरमियान चल रही है। कल चाइना को कहना पड़ रहा है कि हम अमेरिका की जगह नहीं लेना चाहते, क्योंकि चाइना के पास जो है वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है, अभी वो इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, बना नहीं, वो बेशक के वो इसका मेंबर तो है, लेकिन यूएनओ का परमानेंट, लेकिन उसके पास अभी इस तरह की कोई बेहतरी नहीं आ सकी, इस तरह की कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। लेकिन ये कि इन टर्म्स की तरफ कोई तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप पूरी दुनिया को एक तरह से नहीं देखेंगे तो गरीब मुल्क गरीब रह जाएंगे और वो दुनिया से मिट जाएंगे। जैसा कि भी देखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के आने के बाद गरीब लोगों की, गरीब मुल्कों की भी मदद की है, तो वो जो है वो इनको कवर कर पाए हैं बीमारी को। लेकिन अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी तरफ तवज्जो ना देती तो शायद वो गरीब मुल्क जो थे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वो इसकी तरफ तवज्जो ना दे पाते और इसकी तरफ इम्प्रूवमेंट इसमें ना हो पाती। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी मुल्क के लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी तो आप इसको इस अंदाज में नहीं हल कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी तो और तरह की सूरत हाल होगी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, गुर्बत क्या चीज़ है, पहले हमने इन कॉन्सेप्ट को देखा है, वन बाय वन चेक किया, फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी, फिर डेवलपमेंट इकोनॉमी, फिर हम मोर डेवलप कंट्रीज इनकी तरफ देखा। फिर अपनी आवाज़ बंद रखो जो भी हैं प्लीज़, डोंट इंटरफियर इन द लेक्चर। तो इसमें इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। नो वन इज अलाउड टू इंटरफियर इन द लेक्चर, स्टॉप इट। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट की हमने देखा, और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से सारे एटीट्यूड्स, और फिर उसके बाद इनकी तरफ टेकिंग जो मैयर्स हैं उनको भी वन बाय वन देख रहे हैं। अब हमारे पास टाइम चूँकि लेस देन 1 मिनट है, तो लिहाजा ये हम लेक्चर में क्लोज करेंगे। 40 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की हमें इजाज़त नहीं दे रहा, तो इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा जी, वेल बीइंग्स और डूइंग बीइंग्स, इनको भी हमने देखा है, सबसिस्टेंस को भी देखा, सेल्फ एस्टीमनेस को भी देखा, इन फीचर्स को भी हमने देखा, विमेन रोल भी देखा, 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट भी हमने वन बाय वन चेक किए। उसके बाद इन गोल्स को लिस्ट किया हमने कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या गोल्स हैं और इसको कैसे जो है हम अटेन कर सकते हैं। वी हैव लेस देन 1 मिनट, वी आर स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग। फौरी तौर पे मुझे जो है वो अटेंडेंस भेजी जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम।